तो फ्लैश मूवी का ट्रेलर बहुत ही ध्यान से देखने के बाद आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए उस ट्रेलर से रिलेटेड कुछ हिडन डिटेल और रेफरेंसेस निकाल के लाया हूँ जो शायद तुम लोगों से मिस हो गई हो। और इन्हीं डिटेल की वजह से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस मूवी में क्या क्या हो सकता है और कुछ अपनी थ्योरीज बनाएंगे। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें बैरी एलन यानी कि फ्लैश का घर दिखाया जाता है और वो अपने घर के सामने खड़ा है, वो भी उसके पूरे सूट में। तो ये शायद पहला सीन हो जब वो पहली बार किसी दूसरे डायमेंशन में आया हो और उसने अपना घर देखा हो। और फिर इसके अगले सीन में हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बैटमैन का मास्क पड़ा है और ये मास्क है बेन एफ्लेक वाले बैटमैन का। और अगर तुम क्लोजली देखोगे इस मास्क के आसपास थोड़ा ब्लड भी गिरा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी कोई फाइट हुई हो। और एक वाइल्ड गेस कि यहाँ पे बेन एफ्लेक वाले बैटमैन की डेथ भी हो जाए, या तो फिर ये कोई फ्लैशबैक वाला सीन हो। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और बैटमैन फ्लैश से पूछता है कि जब तुम अपनी पावर की मदद से किसी और यूनिवर्स और टाइमलाइन में रह सकते हो तो तुम इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो? जिसका जवाब में फ्लैश कहता है क्योंकि यहाँ पे मेरी मॉम है। तो ये सब कांड वो अपनी माता जी को बचाने के लिए ही कर रहा है। और फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि मेन यूनिवर्स में बैरी एलन की माता जी मर जाती है और वो सब कुछ ठीक करने के लिए दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करता है। बट उसकी ये सब करने की वजह से रियलिटी चेंज हो जाती है और इससे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल ही साफ है कि इस मूवी में भी उसके इस कांड से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और फिर हमें बैरी एलन का पास्ट और उसकी मदर की डेथ दिखाई जाती है। और एक बात कहनी पड़ेगी कि जो इन्होंने चाइल्ड एक्टर कास्ट किया है एजरा मिलर के बचपन के रोल के लिए, वो काफी सिमिलर लग रहा है एजरा मिलर से। तो कास्टिंग इन्होंने काफी अच्छी की है चाइल्ड एक्टर की। और फिर ये छोटा बैरी एलन अपने घर से भागते हुए बाहर आ जाता है। और यहाँ पे अगर तुमने नोटिस किया होगा तो शुरुआत में यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है यानी कि यहाँ का टाइम शुरुआत में डे का होता है और फिर बाद में यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो ये भी एक डिटेल थी, सोचा बता दूं। और यहाँ पे हमें किसी एक कैरेक्टर का हाथ दिखाया जाता है जो कि फोटो को टच कर रहा है। अब ये हाथ किसका है मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ा। हालांकि अगर मैं एक वाइल्ड गेस लेना चाहूँ तो ये रिवर्स फ्लैश या डार्क फ्लैश का हो सकता है, अगर ये ओरिजिनल फ्लैश का नहीं है तो। और यहाँ पे अपनी एक मैं थ्योरी बताना चाहूंगा कि जो बैरी एलन है वो अपनी मदर को बचाने की कोशिश में बहुत सारे यूनिवर्स ट्रेवल करता है। कि यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक और यूनिवर्स दिखाया गया है जिसके अंदर बैरी एलन की माता जी जिंदा है। बट ऐसा हो सकता है कि बैरी एलन ने सिर्फ ये डायमेंशन नहीं बल्कि इससे पहले और भी डायमेंशन में जाके देखा हो और ये वेरीफाई किया हो कि कौन से यूनिवर्स में उसकी मदर जिंदा है। क्योंकि कुछ ऐसे भी यूनिवर्स होंगे जिसके अंदर उसकी मदर जिंदा नहीं होगी या एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। तो ये सारी चीजें वेरीफाई करके तब यहाँ पे आया है। और फिर हमें दो बैरी एलन यानी कि दो फ्लैश दिखाए जाते हैं। और जो दूसरे डायमेंशन का बैरी एलन होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है हमारे मेन यूनिवर्स के बैरी एलन को देख के। और अगर तुम इस सीन को बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो दूसरा बैरी है वो पहले वाले के मुंह पे से एक मार्क्स हटा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो बैरी एलन नंबर 1 है वो इस दूसरे डायमेंशन में मार्क्स पहन के छुप रहा हो। और एक बात और, जो अल्टरनेट डायमेंशन वाला बैरी एलन है उसके पास कोई भी पावर नहीं रहती है, मतलब वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है। और फिर इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दोनों बैरी एलन किसी एक जगह में दिखाए जाते हैं और एक लाइटनिंग फोर्स जो ब्लू कलर की है वो बैरी 1 से बैरी 2 के तरफ जा रही है। तो शायद ये वो वाला सीन हो जिसके अंदर बैरी एलन अपनी पावर दूसरे बैरी को ट्रांसफॉर्म या शेयर कर रहा हो, जैसा हुआ था फ्लैश पॉइंट एनिमेटेड शो में। बट ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफर करने की वजह से बैरी 2 के पास तो ये सुपर स्पीड वाली पावर आ जाए बट हमारा बैरी 1 यानी कि जो मेन यूनिवर्स का बैरी है वो पावरलेस हो जाए। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बैरी एलन बेन एफ्लेक वाले ब्रूस वेन से कह रहा है कि मैं ये सब ठीक कर सकता हूँ। और फिर हमें बेन एफ्लेक दिखाए जाते हैं जिनको देख के सच बोलना खुशी हुई। और फिर हमें वो रिंग दिखाई जाती है जिसकी वजह से बैरी एलन सूट अप करता है। और यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये रिंग फ्लैश को बेन एफ्लेक वाले बैटमैन ने दी है। तो लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन था इस रिंग को लेके कि आखिर बैरी को ये रिंग किसने दी है वो भी अब क्लियर हो गया हो। और फिर हमें एक और रिटर्न दिखाया जाता है जो था
मैन ऑफ स्टील के विलेन जनरल जॉर्ड का। और जो लोग कंफ्यूज हैं कि जनरल जॉर्ड इस मूवी में क्या कर रहा है, मैं तुम्हें बता दूं कि इस अल्टरनेट टाइमलाइन में मेन यूनिवर्स से चीजें काफी डिफरेंट हैं। जैसे इस यूनिवर्स में जनरल जॉर्ड अर्थ पे अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाता है और इस यूनिवर्स में सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। और इसी वजह से जनरल जॉर्ड हमें इस मूवी में भी देखने को मिला। फिर हमें एक सूट दिखाया जाता है जो कि काफी सिमिलर होता है सुपरमैन के सूट के, बट ये सुपरमैन का सूट नहीं बल्कि सुपरगर्ल का सूट होता है। और हाँ, सुपरमैन की जगह यहाँ पे सुपरगर्ल एग्जिस्ट करती है, जिसको मिलिट्री वालों ने अर्थ पे आते ही अपने कब्जे में कर लिया था। और हो सकता है कि जनरल जॉर्ड को रोकने के लिए ये लोग अल्टरनेट यूनिवर्स वाले बैटमैन से मिलने जाएं, जो कि अब रिटायर हो चुका है अल्फ्रेड की डेथ के बाद। बट हो सकता है कि जनरल जॉर्ड को रोकने और अपने गॉथम शहर को बचाने के लिए बैटमैन रिटायरमेंट वापस ले ले। इसीलिए जब ये दोनों बैट केव में जाते हैं तो उन्हें बैटमैन दिखता है, वो भी माइकल कीटन वाला, और वो बोलता है अपना आइकॉनिक डायलॉग, मैं नहीं बोलूंगा, तुम खुद ही सुन लो। और उसके बाद हमें एक कमाल का एक्शन सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बैटमैन ऊपर से नीचे फ्लाई कर रहा है और वो कुछ लोगों पे अटैक कर रहा है जो कि प्रोबेबली मेरे हिसाब से पुलिस वाले हैं। और मिलिट्री ने बैट केव पे हमला कर दिया है और उन्हीं को रोकने के लिए बैटमैन उन पे अटैक कर रहा है। और आफ्टर 35 years कीटन स्टिल डिड इट। और फिर हमें कुछ गाड़ियां उड़ती हुई दिखाई जाती हैं और उसके अगले सीन में हमें सुपरगर्ल उड़ती हुई दिखाई जाती है और उसने अपने साथ किसी और को भी कैरी किया हुआ है जो कि प्रोबेबली बैरी एलन हो, मेन यूनिवर्स वाला, क्योंकि अभी उसके पास पावर नहीं है तो वो अपनी इस पावर को यूज नहीं कर पा रहा है। और इसके बाद हमें बैरी एलन दिखाया जाता है जो कि अपने उस टाइम लूप में है और वो किसी को देख रहा है। और वहां पे हमें किसी और का हाथ भी दिखाया जाता है जो कि प्रोबेबली या तो सुपरगर्ल का होगा या तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो बैरी एलन की लव इंटरेस्ट आइरिस का हो। और फिर हमें एक और तबाही सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर अब दोनों फ्लैश को पावर मिल चुकी है। तो हो सकता है कि जो हमारा फर्स्ट बैरी एलन हो उसको किसी और एक्सपेरिमेंट के चलते या किसी और तरीके से अपनी पावर दोबारा मिल गई हो और ये सीन हो सकता है शायद क्लाइमेक्स बैटल का। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल जॉर्ड इस मूवी का रियल विलन नहीं होगा और ये लोग अभी तक हमसे रियल विलन छुपा रहे हैं, क्योंकि ऐसी रूमर भी आई थी कि इस मूवी में डार्क फ्लैश अपेयर होगा। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो डार्क फ्लैश और रिवर्स फ्लैश ये दोनों अलग अलग हैं। और रिवर्स फ्लैश वो है जिसकी वजह से बैरी एलन की मदर की डेथ हुई थी और जो बैरी 2 यानी कि अल्टरनेट यूनिवर्स वाला बैरी है वो आगे जाके डार्क फ्लैश बन जाता है। तो हो सकता है कि मूवी में ऐसे कोई सीक्वेंस आए कि इन दोनों फ्लैश की आपस में ही लड़ाई हो जाए और दूसरा वाला फ्लैश डार्क फ्लैश बन जाए। हालांकि ये अभी तक सिर्फ थ्योरी है। तो गाइस यहीं तक था आज का वीडियो। होप करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। जितनी मैं डिटेल निकाल पाया मैंने उतनी डिटेल निकालने की कोशिश की है, बट अगर फिर भी मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक। कुछ नया ट्राई किया है, होप करता हूँ जितने भी लोग देख रहे हो थोड़ा सपोर्ट करोगे। बाकी मैं मिलता हूँ तुम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।